हेलो दोस्तों, मैं भरत और आपका मेरे YouTube चैनल भरत ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भारत का अवस्थिति क्या है, भारत का विश्व में लोकेशन क्या है तथा भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का विस्तार कितना है, भारत का उत्तरतम बिंदु कौन है, दक्षिणतम बिंदु कौन है, पूर्वी और पश्चिमी बिंदु कौन है तथा भारत के किन किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है तथा किन राज्यों से होकर भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैंने अक्षांश और देशांतर रेखाओं के ऊपर 3 वीडियोज़ बनाए थे, तो आप उनको एक बार ज़रूर जाकर देखिएगा, क्योंकि जब तक आप अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आपको भारत की जब मैं अवस्थिति बताऊंगा, लोकेशन बताऊंगा, तो वो समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, मैंने आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं वाले वीडियो में बताया था कि हमारी पृथ्वी पर किसी भी जगह की कंट्री की लोकेशन को, वहाँ की अवस्थिति को ज्ञात करने के लिए ही अक्षांश और देशांतर रेखाओं को खींचा गया है, और किसी भी जगह को या कंट्री को दिखाने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं का उपयोग किया जाता है। जैसे अगर हम भारत की अवस्थिति की बात करें, विस्तार की बात करें, तो भारत का विस्तार 8 डिग्री 4 डैश उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 डैश उत्तरी अक्षांश तक तथा 68 डिग्री 7 डैश पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 डैश पूर्वी देशांतर तक है। इस तरह से हम किसी भी कंट्री के लोकेशन को बताते हैं। दोस्तों, यह मान लीजिए हमारा पृथ्वी है या ग्लोब है, और यह इक्वेटर है 0 डिग्री। 0 डिग्री लैटीट्यूड को इक्वेटर कहा जाता है, 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहा जाता है। तो विषुवत रेखा के नॉर्थ में जितने भी कंट्री या फिर जगह होगा उसको हम नॉर्थ लिखते हैं, उसके अक्षांश में नॉर्थ लिखते हैं, नॉर्थ अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, तथा जो इसके दक्षिण में जो भी कंट्री या फिर जगह रहेगा उसके लिए हम साउथ लिखते हैं, साउथ अक्षांश। जैसे कि हमारा जो देश भारत है वह इस इक्वेटर 0 डिग्री लैटीट्यूड के नॉर्थ में है, उत्तर में है। तो इसीलिए अगर हम इसके अक्षांश की बात करेंगे तो इसका विस्तार जो है 8 डिग्री 4 डैश उत्तर से 37 डिग्री 6 डैश उत्तर है। इसी प्रकार दोस्तों, अगर हम अगर अपने पृथ्वी पर देखें तो जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, 0 डिग्री देशांतर है, उसके जो ईस्ट में जो भी कंट्री या फिर से जो भी जगह होगा, अगर उसके हम लोकेशन की बात करते हैं तो उसके देशांतर में हम ईस्ट लिखते हैं, पूर्व लिखते हैं। और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के जो भी वेस्ट में जो भी कंट्री या फिर से जो भी जगह होगा, अगर वहाँ के हम लोकेशन की अवस्थिति की बात करेंगे तो वहाँ हम वेस्ट लिखेंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें, जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, हमारी जो कंट्री है इंडिया, वह उसके ईस्ट में है। तो इसीलिए अगर हम यहाँ इसके देशांतर, अपने देश के देशांतर की बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 डैश ईस्ट से 97 डिग्री 25 डैश ईस्ट, इस प्रकार से हम बोलते हैं। यानी हमारी जो पृथ्वी है वह ग्लोब पर देखें तो वह उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। अगर अक्षांश की दृष्टि से देखें तो उत्तरी, और देशांतर की दृष्टि से देखें तो पूर्वी, यानी हमारा जो भारत है वह ग्लोब पर उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है, यह हम कह सकते हैं। यहाँ तक आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब क्षेत्रफल की बात करते हैं तो भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। वहीं अब आकार की बात करें तो जो हमारा भारत है वह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, और उससे भी बड़े जो 6 देश हैं उसमें से सबसे पहला देश है रूस, फिर दूसरा कनाडा, USA, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और 7वां हमारा भारत है। चलिए दोस्तों, अब विस्तार की बात कर लेते हैं। तो विस्तार आपको मैंने
अपने भारत के लोकेशन के बारे में बता दिया कि जो देशांतर है उसका 68°7' पूर्वी देशांतर से 97°25' पूर्वी देशांतर तक है, तथा अक्षांश 8°4' उत्तरी अक्षांश से 37°6' उत्तरी अक्षांश तक। अगर हम उत्तरतम बिंदु की बात करें तो उत्तरतम बिंदु भारत का इंदिरा कौल है, जो कि जम्मू और कश्मीर में है। वहीं अगर दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, जो कि तमिलनाडु में है। इसे केप केमोरिन भी कहा जाता है। दोस्तों, यह हमारे भारत का दक्षिणतम बिंदु है मुख्य भूमि पर। लेकिन अगर हम अपने भारत का दक्षिणतम बिंदु बात करें तो वह कन्याकुमारी नहीं है, वह इंदिरा पॉइंट है। पिग्मेलियन या पार्सन पॉइंट भी इसे कहा जाता है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। चूँकि यह जो कन्याकुमारी है यह मुख्य भूमि पर है, लेकिन जो हमारा भारत है वह तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वह हमारे भारत में ही आता है। इसलिए हमारा जो दक्षिणतम बिंदु है वह इंदिरा पॉइंट है। लेकिन अगर मुख्य भूमि पर पूछा जाए तो वह कन्याकुमारी है, जिसे केप केमोरिन भी कहा जाता है, और यह तमिलनाडु में है। वहीं अगर हम पश्चिमी बिंदु की बात करें तो यह गौर मोता है, इसे गुहार मोती भी कहा जाता है, और यह गुजरात में पड़ता है। और पूर्वी बिंदु की बात करें तो यह किबिथु है, और यह अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। दोस्तों, अब दोस्तों हम भारत का जो विस्तार है उसकी बात कर लेते हैं। तो भारत का दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है वह 3214 किलोमीटर है, और पश्चिम से पूर्व जो विस्तार है वह 2933 किलोमीटर है। और एक फैक्ट और है दोस्तों कि इंदिरा पॉइंट जो है वह 6°45' पर स्थित है। इसका लोकेशन है इंदिरा पॉइंट का 6°45' पर स्थित है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि हमारा जो भारत है उसके कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यह जो रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसे कर्क रेखा कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है उसको कर्क रेखा नाम दिया गया है। कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं जिनको नाम दिया गया है, उसी में कर्क रेखा है, जो कि हमारे भारत के बीचों बीच से होकर गुजरता है। और अगर इसे हम पश्चिम से पूर्व की ओर देखें तो सबसे पहले यह गुजरात से, फिर राजस्थान से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा से, और फिर मिजोरम से होकर गुजरता है। इस प्रकार जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा है वह 8 राज्यों से होकर गुजरता है। आप देख सकते हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। और वहीं अगर हम भारत की मानक समय रेखा की बात करें, जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय रेखा माना गया है, तो यह यूपी, फिर एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, इस प्रकार 5 राज्यों से होकर गुजरता है। आप इसे देख सकते हैं। और जो कर्क रेखा है दोस्तों, जो कर्क रेखा है वह झारखंड की राजधानी से होकर गुजरता है। सेम झारखंड की राजधानी पर आता है, और एमपी की जो राजधानी भोपाल है उसके बहुत पास है, और गुजरात की जो राजधानी है गांधीनगर उसके भी बहुत पास है, तथा मिजोरम की राजधानी आइजोल के भी बहुत पास है। लेकिन जो झारखंड की राजधानी है रांची, उसके ऊपर से गुजरता है। यह भी एक फैक्ट है दोस्तों। और जो हमारा मानक समय रेखा है और कर्क रेखा, वह एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों से गुजरता है। यानी 2 ऐसे स्टेट हैं जिनसे मानक समय रेखा भी गुजरता है और कर्क रेखा भी गुजरता है। तो दोस्तों, इसको भी आप याद रख सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर
आपको समझ में नहीं भी आया होगा तो आप कभी भी अपना डाउट मुझसे पूछ सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा मेरा दोस्तों, वह मैं एक इंडिया के जो बाउंड्री कंट्रीज़ हैं जो भारत के साथ अपना सीमा साझा करते हैं, उसके ऊपर मैं बहुत ही आसान ट्रिक के साथ आपको वह वीडियो लाने वाला हूं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।